हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ दिनों से आप किसी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज मैंने जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स का z। इसको मैं इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप प्रूव करने वाला हूँ। बट आज का ऑपरेशन जो है वो सिंपल ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन को डिनोट किया मैंने स्टार से, और ये ऑपरेशन करता क्या है, ये करता है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1। इट मीन्स कि जब आप इस ऑपरेशन जो स्टार है आपको दिखाई दे रहा, अगर आप ये दो एलिमेंट्स के बीच में इसको लगाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इन दोनों एलिमेंट का सम प्लस 1। तो इस तरह से ऑपरेशन अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर लगाऊंगा तो वो सेट ऑफ इंटीजर एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप आपको बना के देगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना तो मुझे वही चीज़ है, 5 बेसिक जो एक्सियम्स हैं उनको प्रूव करना है। प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की वो जो आपको याद हो रखी हैं। तो उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन में क्या दिखाना है मुझे कि अगर मैं गिवन सेट से दो एलिमेंट लेता हूँ, उसके ऊपर ऑपरेशन करता हूँ, ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है, a प्लस बी प्लस 1। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो a प्लस बी प्लस 1 है क्या वो z में है। अगर ये z में होगा तब तो ये z इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार। अब ये कैसे चेक होगा, देखो a z में है यानी कि इंटीजर है, b z में है यानी इंटीजर है, और 1 भी इंटीजर है। जब आप इंटीजर को प्लस करते हैं तो भी इंटीजर आता है, इसलिए a प्लस 1 b प्लस 1 जो है वो भी इंटीजर ही होगा। इम्प्लाइज a स्टार b बिलोंग टू z एंड z इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार। अब हम देखते हैं कि ये जो a स्टार b स्टार c और दूसरा a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c, इन दोनों के आंसर सेम आते कि नहीं। लेट अस सी। जब आप a स्टार b करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस 1, और स्टार अभी कुछ नहीं किया। अब अगली लाइन में मैंने इस स्टार को इन दो एलिमेंट्स के बीच में लगाया है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1। तो इस तरह से मेरे पास आया a प्लस बी प्लस c प्लस 2। अब मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ। इसको भी जब मैंने ऑपरेट किया b स्टार c को पहले किया, इस पर b स्टार c मतलब b प्लस c प्लस 1, और फिर a स्टार के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1। तो ये भी सेम आंसर आ गए, दोनों के आंसर सेम हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग जाएगी z के ऊपर। सो z इज एसोसिएटिव अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। अब मैं ढूंढता हूँ इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मेरे पास z में आइडेंटिटी एलिमेंट होनी हुई कोई, तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, a स्टार e इज इक्वल टू a एंड इज इक्वल टू e स्टार a। अब ये e कौन हो सकता है इस बार वो ढूंढना है। अब जब मैं a स्टार e इज इक्वल टू a लिखता हूँ, इट मीन्स a प्लस e प्लस 1 इज इक्वल टू a। e स्टार a लिखता हूँ, इट मीन्स e प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू a। इन दोनों से मैं अब e निकालूंगा, बाकी सब कट जाएगा। e की वैल्यू यहाँ से मेरे पास -1 आ गई। अब ये देखना है कि ये जो e आया क्या -1 क्या वो z में होगा, z है क्या, सेट ऑफ इंटीजर है, -1 भी इंटीजर होता है, इसलिए e जो है वो z में हो गया। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये इस -1 जो है a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी a देगा, -1 a के साथ मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से हो राइट साइड से हो तो सेम आंसर देगा। दस -1 इज द आइडेंटिटी ऑफ z। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी भी मिल गई मुझे। अब देखता हूँ मैं क्या इनवर्स मिलेगा कि नहीं। तो a z में मैंने लिया, b भी z में लिया। लेट सपोज कर लिया कि b a का इनवर्स है। अगर b a का इनवर्स होगा तो a स्टार b हमेशा ही -1 जो कि आइडेंटिटी है वो आएगा, और b स्टार a भी -1 आएगा यानी कि आइडेंटिटी। अगर b इनवर्स है a का तो अब a स्टार b इज इक्वल टू -1, इट मीन्स a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू -1, सो b इज इक्वल टू -2 -a। तो b को मैंने सपोज किया था वो इनवर्स ऑफ a आया, और b का आंसर क्या आया मेरे पास, -2 -a। इट मीन अब ये चेक करना है कि -2 -a z में है कि नहीं। यस,
-2 भी इंटीजर है, -a भी इंटीजर है, जब उनको प्लस करूंगा तो भी इंटीजर आएगा। इट मीन्स फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट -2 -a बिलोंग टू z, यानी कि मेरे पास इनवर्स अंडर दिस ऑपरेशन मिल गया। तो ये इनवर्स मिल गया, इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ z इज इन्वर्टिबल। तो ये चौथी प्रॉपर्टी भी होगी। अब लास्ट में मुझे ये चेक करना है कि a स्टार b और b स्टार a सेम होते कि नहीं। देख लीजिए, चाहे आप a प्लस b प्लस 1 लिखो या b प्लस a प्लस 1 लिखो, तो वो दोनों सेम होते हैं। इट मीन इसका मतलब a स्टार b है और इसका मतलब b स्टार है। इट मीन्स a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a हो गया। देयरफॉर z इज अबेलियन अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। इस तरह से आपके पास ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी, 4 इसकी बेसिक, 5 अबेलियन के लिए, और 6th वन के मैंने इसको प्रूव एक्चुअली करना है इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब z तो एक सेट ऑफ इंटीजर है और इंटीजर्स तो नंबर्स में इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए z हो गया मेरा इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर द गिवन ऑपरेशन स्टार। थैंक यू।